नमस्ते इंडिया, मैं हूँ खुशबू कपूर और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप सब लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। कल से लेकर आज तक मैं बहुत परेशान रही। इन 30-32 घंटों का सफ़र मेरे लिए बहुत ही रेस्टलेस रहा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात थी जो सुशांत सिंह राजपूत को इतनी चुभी कि वो इतना डिप्रेस हो गए। वो कौन से सवाल थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। आखिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। मैंने उनकी हर वो फिल्म देखी जिसमें उन्होंने काम किया था। मैंने उनका हर वो इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। मैंने वो क्रिटिक्स की पोस्ट पढ़ी जिसमें उन्हें एक फ्लॉप एक्टर का करार दिया गया था। ऐसे कई इंटरव्यूज़ देखे उन सेलिब्रिटीज़ ने जिनका उन्होंने कभी उनके काम को नहीं सराहा। आखिर ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो इंसान को मजबूर कर देती हैं कि वो एक ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले। बहुत सोचने पर मेरे सामने बहुत सारे तथ्य सामने आए। पहली बात तो ये कि बॉलीवुड में नेपोटिज़्म बहुत अंदर तक है। यहाँ पर अगर आप किसी फिल्म निर्माता निर्देशक के बच्चे हैं तो आपको बहुत ही ईज़िली रास्ता मिल जाता है, और अगर कोई आउटसाइडर यहाँ पर अपनी जगह बनाता है और अगर वो अच्छा काम करता भी है तो उसको उतना नहीं सराहा जाता जितना कि एक फिल्मी बैकग्राउंड का जो फिल्मी किड होगा उसके काम को यहाँ पर ज़्यादा सराहा जाता है। अवार्ड्स भी उन्हीं को ही दिए जाते हैं ज़्यादा। या तो आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या आपका इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर होना चाहिए, और या फिर आप सभी की विश लिस्ट में होने चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है, और जो ऐसा नहीं होता है उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाता है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक में डाल दिया जाता है। ये इंडस्ट्री जो किसी अभिनेता के जाने के बाद सहानुभूति तो दिखाती है, लेकिन जब वो अभिनेता ज़िंदा होता है, सामने होता है, जब वो सफ़र कर रहा होता है, तब उसका साथ नहीं देती। कहने को तो सब कहते हैं कि हम सिर्फ एक कॉल दूर हैं, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, बट कितने ऐसे लोग हैं जो उन लोगों की मदद कर पाते हैं जिनके बारे में उनको पता होता है कि हाँ, ये किसी मेंटल इलनेस के शिकार हैं, या फिर ये डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर किसी भी ऐसी बीमारी के लक्षण उनको उसमें दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करना बहुत ही इजी है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या कायर लोग करते हैं, वो कलाकार ही क्या जिसने आत्महत्या की, ऐसी पोस्ट भी मैंने पढ़ी है। मैं आत्महत्या को बहुत ही डिस्करेज करती हूँ, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जब कोई आदमी चला जाता है तो उसके पीठ पीछे उसके बारे में अगर आप कोई ऐसा कमेंट करते हैं कि वो कलाकार ही किया जिसने आत्महत्या की, तो वो बहुत ही गलत है। ऐसी भी पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर देखी है, कल भी देखी है और आज भी देख रही हूँ। अब डेड बॉडी की पिक्चर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। एक अभिनेता जो कि हमारे बीच में से चला गया, आप उसकी पिक्चर्स बेड पर लेटी हुई ऐसे आप उसकी सर्कुलेट कर रहे हैं जिस समय उसके अंदर प्राण ही नहीं है। बहुत ही घटिया सोच और घटिया मानसिकता का ये परिचायक है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री जो इतनी सहानुभूति दिखाती है, वास्तव में बहुत ही क्रूएल है, रथलेस है, और अंदर तक नेपोटिज़्म बसा हुआ है इस इंडस्ट्री। जो फिल्मी सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि काश सुशांत ने हमें अप्रोच किया होता, काश उसने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया होता, ये वही लोग हैं जिन्हें पता था कि सुशांत इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से ये काफ़ी जग जाहिर सी बात थी कि ऐसी कंडीशन उनके साथ थी, और उनको 7 फिल्मों से अलग कर दिया गया था। 7 फिल्में पहले उन्हें ऑफ़र हुई और फिर उन्हें अलग कर दिया गया। आखिर किसके कहने पर हुआ? अगर आप कमाल रशीद खान की ट्वीट्स को पढ़ेंगे तो बहुत ही घटिया सोच का परिचायक है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत ही घटिया ट्वीट्स की थी KRK यानी कि कमाल रशीद खान ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। एक तरीक़े का स्मीयर कैंपेन चलाया गया था उनके अगेंस्ट, और ऐसे ही कोई बंदा डिप्रेशन में नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एक करके एक आदमी के सामने पहाड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं। कमाल रशीद खान ने कभी उनकी किसी फ़िल्म को सराहा नहीं। यहाँ सिर्फ वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने उनके लिए ऐसा स्मीयर कैंपेन किया हो, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट में ऐसा कैंपेन किया एंड उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ऐसा कदम उठाएं। अगर मैं बात करूं उन ट्वीट्स के बारे में, तो उसमें धोनी, जो उनकी फ़िल्म आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें उनके बारे में कहा गया कि वो फ़िल्म हिट इसलिए हुई क्योंकि उसमें MS धोनी के ऊपर थी, इसलिए उनकी छिछोरे फिल्म को सुपर फ्लॉप करार दे दिया गया, जबकि छिछोरे काफ़ी अच्छी फिल्म थी और अच्छा खासा उसने बिजनेस भी किया था। सो
ये लोग बाद में सहानुभूति दर्ज करते हैं, पहले उनके बारे में ऐसी ट्वीट्स करते हैं। KRK की एक और ट्वीट मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनको काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया था, सुशांत को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। हमारी ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जिसमें नेपोटिज्म तो बहुत ही जड़ तक घुसा हुआ है, यहाँ पर या तो आपका गॉडफादर होना चाहिए तो आप सर्वाइव कर सकते हो, या आप किसी की चमचागिरी करते रहो तो आप सर्वाइव कर सकते हो, आप दूसरे के फेवर्स पूरे करते रहो तो आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो, आप में भरपूर टैलेंट है, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। यस, और ये कटु सत्य है, और इसके बारे में कंगना रनौत ने भी बात की थी, और वो बहुत सही बात थी। आप चाहे इसे किसी भी एंगल से देख लीजिए, किसी भी परिस्थिति में देख लीजिए, ये सच है। सॉरी टू से, बट मैं सुशांत की जो हालत हुई है ना, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल मानती हूँ। हमारे मीडिया कुछ चुनिंदा सितारों को तो बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं, उनके छोटे से छोटे काम को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। लेकिन जो हमारे ये आउटसाइडर्स बेचारे जो स्टार्स हैं, जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनके बारे में अगर वो कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उनको पब्लिसाइज नहीं करते, उनको दिखाते नहीं हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि सुशांत क्या काम करते थे, जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग परिचित नहीं हैं। सुशांत नासा में उन अनप्रिविलेज्ड बच्चों को भेजते थे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होते थे। कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं? सुशांत ने कैंसर पेशेंट्स की हेल्प की है। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में? या फिर सुशांत की ऐसी खबरों को कभी क्यों नहीं दिखाया गया, कभी क्यों नहीं उजागर किया गया? ड्राइव उनकी फिल्म रिलीज़ हुई, कितने लोगों को पता है कि ड्राइव रिलीज़ हुई थी? नहीं पता है ना, क्योंकि मीडिया ऐसी खबरों को कवर ही नहीं करता। इस इंडस्ट्री में कुछ गॉडफादर्स बने हुए हैं जो कि इस इंडस्ट्री को रूल करते हैं, और ये सच्चाई है। यहाँ पर अगर आप उन गॉडफादर्स की विश लिस्ट में रहते हैं, उनकी फेवरेट लिस्ट में रहते हैं, तो आप आगे बढ़ पाते हैं, और अगर नहीं रहते हैं तो आप अटके रह जाते हैं। आपको फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाता है, आपकी जो फिल्में होती हैं उनको रिलीज़ की डेट्स और स्क्रीन्स नहीं मिल पाती हैं, और यही सच्चाई है। और ऐसा ही कुछ सुशांत के साथ भी हुआ था। देखिए, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है ना, वो कोई भी 1 सेकंड का डिसीजन नहीं होता उसका, ना ही 1 दिन का डिसीजन होता है। ये डिसीजन वो बहुत ही पेन में लेता है, और ये पेन ऐसा होता है जो कि अनबियरेबल होता है। उसे खुद की अहमियत का पता नहीं चल पाता है, वो ओवर थिंक कर रहा होता है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बस यूं ही कह दें कि हाँ बस ये यूं ही है। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आई अपोलोजाइज़ बिफोर आई प्रेजेंट दिस फैक्ट टू यू ऑल कि यहाँ पर अनन्या पांडे, आलिया भट्ट और जैसे सितारों को, जिनका IQ लेवल कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको तो ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं, उनको तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। उनके कॉफ़ी विद करण में इंटरव्यूज़ आते हैं, उनकी चॉइसेस पूछी जाती हैं, बेवकूफ़ों जैसे सवालों से उनके जवाब जाने जाते हैं। वो आर दे डेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड एक्ट्स दे डू, दे आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पर एक बंदा ऐसा था जो कि ऑल इंडिया 7th रैंक जिनकी आई थी AIEE में, और जिन्होंने 11 इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम पास किए थे, जिनको फ़िज़िक्स में इतनी रुचि थी, जो इतना अच्छा कार्य करते थे, जिन्होंने केरला फ्लड्स में 1.25 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, नागालैंड में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। ऐसे लोगों को तो मीडिया कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता है। क्यों नहीं छपा इनके बारे में मीडिया में कभी भी? ये सवाल है मेरा मीडिया से। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कि अगर किसी एक एक्टर की दूसरे एक्टर से नहीं बनती है तो वो अपने दम पर उस एक्टर को ब्लैकलिस्ट करा देते हैं। पब्लिक से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे एक्टर्स की फ़िल्म को ही आप बॉयकॉट करिए, और जितने भी आउटसाइडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनकी फ़िल्मों को सपोर्ट कीजिए। सुशांत का इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, तभी तो सोन चिड़िया की रिलीज़ से पहले उन्होंने लोगों से कहा था, इंटरव्यूज़ में कहा था कि पब्लिक ही मेरी गॉड है, पब्लिक ही मेरी फादर है। सो प्लीज़ मेरी फ़िल्म को देखने आए, क्योंकि अगर आप मेरी फ़िल्म को देखने नहीं आएंगे तो मुझे इस इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछेगा। ऐसा उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में कहा था, स्पेशली एक पोस्ट भी की थी। बट कितने लोगों ने सोन चिड़िया देखी थी? सुशांत ने सोशल मीडिया पर अपनी 150 ड्रीम्स की एक लिस्ट शेयर की थी, जिसमें उनके अनगिनत ड्रीम्स थे, जिसमें वो सोशल सर्विस करना चाहते थे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मीडिया ने कभी इस बात को उजागर नहीं किया कि सुशांत फ्री एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहे थे, सुशांत कितने सारे बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर कर रहे थे। ये जो कटु सत्य जो मैंने आज बताए हैं ना, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हर एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जब तक आप सक्सेस पा रहे हैं, आप
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास पैसा है, आपके कपड़ों से, आपके रहन-सहन से, आपके खर्चों से अगर ये लग रहा है कि आपकी लाइफ अच्छी है, लोग आपको पूछेंगे। जहाँ आपका ज़रा-सा भी डाउनफॉल आया, वहाँ से ही लोग आपसे कटना शुरू हो जाएँगे। यही जीवन की सच्चाई है। ऐसा हर जगह है, कोई सी भी आप इंडस्ट्री ले लीजिए। और जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, एप्रिसिएशन की बात है, एक्कोलेड्स की बात है, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, ये अवार्ड्स जो होते हैं, ये इनमें चमचागिरी फर्स्ट, सेकंड अवार्ड्स बिकाऊ भी होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। थर्ड कि आपने किसके लिए कितना फ़ेवर किया है, तब आपको अवार्ड दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल देयर। छोटी सी बात कहूँ तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है और ढलते हुए सूरज को यहाँ पर कोई नहीं पूछता। ये हर फील्ड में लागू होता है, आप मान लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए। लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आम आदमी क्या करे, एक सेलिब्रिटी क्या करे? नहीं, मेंटल डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ज़रा सा भी मेंटली डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो फैमिली को अप्रोच कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पास फैमिली मेम्बर्स नहीं है, फैमिली मेम्बर्स की कमी है, प्लीज़ अपने आप को उस नेगेटिव सोच से बाहर निकाल लीजिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की तरफ जाइए। उस नेगेटिव थॉट को अपने अंदर ना आने दीजिए। आप ट्रैवल कीजिए, आप सिचुएशन को डिफ़र कर लीजिए। आपको एक काम नहीं मिल रहा, आप दूसरे काम की तरफ बढ़िए। आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए, या फिर आप यही समझ लीजिए कि जीवन जीने के लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास है ना, तो फिर आप बहुत खुश हैं। ज़रूरी नहीं है कि जीवन में आपके पास एक लग्जरी गाड़ी हो, एक बहुत अच्छा महल जैसा घर हो, नौकर चाकर हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, भगवान अगर आपको एक वक्त की भी रोटी दे रहा है ना, उसमें खुश हो जाइए, क्योंकि यकीन मानिए ये एक वक्त की रोटी भी हर किसी को नहीं मिलती है। अगर आपके पास रहने के लिए 6 फुट की जगह है ना, उसमें भी खुश हो जाइए, ये भी हर किसी को नहीं मिलती है। बहुत से अनप्रिविलेज्ड लोग भी हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग पता नहीं कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस में जी रहे हैं। सो अपने से नीचे वालों को अगर आप देखेंगे ना, आप में हमेशा सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र है। और भगवान पर विश्वास रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी उलझन में फंस गए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी यहाँ पर दे रही हूँ। प्लीज़, कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मेंटल डिप्रेशन से रिलेटेड किसी सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम को इस मेल आईडी पर लिखें। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं हर एक मेल का जवाब दूँ। कोई भी ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेने से पहले 100 बार सोच लें, 1000 बार सोच लें, 6 महीने रुक जाएं, आपका वो ख्याल बदल जाएगा। ये अब मेरी गारंटी है। एंड प्लीज़, कोई सी भी प्रॉब्लम है, अगर आपको मेंटल डिप्रेशन, साइकोलॉजी या किसी भी अनसुलझे सवालों के आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल आईडी। रही बात ऐसे लोग जो फॉरवर्ड कर रहे हैं ऐसे मैसेजेस की कि वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू, जस्ट अप्रोच अस व्हेनेवर यू आर इन प्रॉब्लम और यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी पीपल, nobody is going to help you out. No one. It's you, it's only you who is going to help. Right? So, खुद पर विश्वास रखें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। And my one last message to all the people who are watching this video, जितने भी हमारे आउटसाइडर लोग जितनी मेहनत से अपना करियर बनाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, प्लीज़ आप उनकी फिल्में ज़रूर देखें। अगर आपको उनकी एक फ़िल्म से लगता है कि वो टैलेंटेड हैं, तो प्लीज़ उनकी हर फिल्म देखें। जब आप बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में देखते हैं तो इनकी भी फिल्में देखें, इनको सपोर्ट करें, इनको सोशल मीडिया पे भी खूब सपोर्ट करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो कि इतनी क्रूअल है, करियर बनाना आसान नहीं होता, और जो लोग बना रहे हैं ना, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सोशल मीडिया पर किसी के बारे में भी कुछ भी कमेंट करना बहुत आसान होता है, पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, एक कमेंट आप अपनी तरफ से करते हैं, अगर ऐसे ही आपके जैसे 100 लोग किसी को कमेंट कर देते हैं ना, वो भद्दा कमेंट किसी को भी डिप्रेशन में लेकर जा सकता है। सोशल मीडिया पर राय देना बहुत आसान होता है, किसी को भी क्रिटिसाइज़ करना भी बहुत आसान होता है, किसी के बारे में भी बोलना, कुछ भी बोलना, किसी के अफेयर्स के बारे में बोलना, किसी को बॉडी शेम करना बहुत ईजी है, किसी को मोटा बोलना, किसी को पतला बोलना, anything, any worst thing you can say to anybody,
you can play with words, you can do dirty politics on social media, but have you ever thought of कि दूसरे बंदे को कितना इफ़ेक्ट कर सकता है? एक आपका कमेंट किसी को डिप्रेशन में डाल सकता है। एक कमेंट पर अगर आदमी पढ़ता है, उस पर 10 मिनट विचार करता है, वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ माइंडसेट में सेटल हो जाता है। तो प्लीज़ सोशल मीडिया पर कुछ भी राय व्यक्त करने से पहले 1000 बार सोच लें, 1000 बार। किसी को नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ मत करें, जानबूझ के मत करें क्रिटिसाइज़, अच्छा नहीं है ये। वैसे मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग जानते हैं कि कोविड के इस पेंडेमिक के दौरान हमारे और भी फिल्म एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने सुसाइड किया, लेकिन उनके बारे में कितना छपा? सुशांत तो चलो फेमस एक्टर थे, तो उनके बारे में सब लोगों ने ट्वीट किया, रीट्वीट किया, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट आए, लेकिन प्रेक्षा मेहता या फिर दिशा सालियान या फिर मीत ग्रेवाल, इनके बारे में कितने लोगों ने छापा? इन सबकी जो सुसाइड्स हैं वो इन्हीं इस एक महीने के भीतर ही हुए हैं। कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, पर बहुत सारे मीडिया इसके बारे में खबर नहीं छापते और ना ही लिखते हैं। मेंटल हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, वी ऑल नीड टू गिव इट एन इम्पॉर्टेंस। फ्रेंड्स, हम आजकल एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ बस वर्चुअल बन के रह गई है। एक दूसरे से पर्सनल कनेक्ट तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। सोशल मीडिया की ये जो दुनिया है ये हमें खोखली कर रही है। ना जाने आप में से कितने लोग इस बात को फील कर पाते हैं, बट कितने लोग एक दूसरे के साथ एक्चुअली पर्सनली कनेक्टेड है? आप में से कितने लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं टू टेल अदर पीपल दैट व्हाट आर यू एक्चुअली अप टू, वेयर आर यू विजिटिंग, इन विच होटल रूम you are staying, which movie you have watched, and what you had in dinner or lunch. I guess these all are the kind of posts that we generally see on the social media platforms, isn't it? सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए, और अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी और हेट्रेड फैलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही गलत है। डर्टी पॉलिटिक्स के लिए इसका उपयोग करते हैं, बहुत ही गलत है। दूसरे को नीचा के दिखाने के लिए, उसको गिराने के लिए इसका उपयोग करते हैं, शर्मसार है। ट्विटर पर तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है जो कि दिखता है सबको। सो मैं ये कहना चाहूँगी, ये एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको एक दूसरे से जोड़े रखता है, लेकिन प्लीज़ इस वर्चुअल जो मीडियम है इससे भी बाहर आकर लोगों से कांटेक्ट बनाइए, 1-on-1 टच रखिए, लोगों के मन की बात जानिए, लोगों के दिलों तक पहुँचिए, एक दूसरे को सहयोग करिए, प्यार बांटिए, प्यार रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और प्यार बांटें, सबसे प्यार के साथ रहिए, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ ना करें, जानबूझ के किसी को नीचा ना दिखाएं, भाईचारे के साथ रहें, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, बाकी ऊपर वाला बैठा है देखने के लिए। आप अच्छा करेंगे, भगवान आपके साथ अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच for all the love and support that you all have given me in all these years. For now, मैं आपको बाय बाय कहना चाहूँगी एंड जल्दी फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।